कर्म ही पूजा है। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन जीवन का सबसे गहरा सत्य। आज की इस कृष्णवाणी में हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कर्म को पूजा क्यों कहते हैं, क्यों निस्वार्थ कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है, और कैसे हर साधारण काम भी असाधारण बन सकता है जब उसे ईश्वर भाव से किया जाए। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन का मन डगमगा रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, धनुष ढीला पड़ चुका है। उसे सामने अपने ही गुरु, बंधु और परिवार दिखाई दे रहे हैं। वो घबराकर कहता है, माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तभी कृष्ण मुस्कुराते हैं, वही दिव्य मुस्कुराहट, और कहते हैं, अर्जुन, कर्म करो क्योंकि कर्म ही पूजा है। फल की चिंता मत करो क्योंकि फल पर अधिकार तुम्हारा नहीं, केवल कर्म पर है। ये बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये संदेश हर उस इंसान के लिए है जो कभी न कभी जीवन में उलझता है। क्या करें, कैसे करें, किस लिए करें? कृष्ण का उत्तर हमेशा एक ही है, कर्म करो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म पूजा तब बनता है जब उसमें निष्ठा हो, ईमानदारी हो और किसी का भला करने की भावना हो। कर्म पूजा है क्योंकि वो मन को निर्मल बनाता है, वो अहंकार को मिटाता है, वो आलस्य को नष्ट करता है और व्यक्ति को उसके असली श्रेष्ठ रूप में बदल देता है। कर्म वही नहीं जो बड़ा हो, कर्म वो है जो सही हो। हम सोचते हैं पूजा मतलब मंदिर जाना, दीपक जलाना, फूल चढ़ाना। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने काम को ईश्वर भाव से करो तो वही काम तुम्हारी पूजा बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक किसान खेत जोतता है, ये भी पूजा है। एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, ये भी पूजा है। एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ता है, ये भी पूजा है। एक मजदूर ईमानदारी से काम करता है, ये भी पूजा है। ईश्वर को घंटी और माला से ज्यादा कर्म की सुगंध प्रिय है। कृष्ण कहते हैं, जो फल पर अटक गया वो कर्म भूल गया, जो कर्म में जुट गया वो फल पा गया। जब हम काम केवल इनाम के लिए करते हैं तब मन बेचैन होता है, अधीरता बढ़ती है और हम परिणाम पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन जब हम काम कर्तव्य भावना से करते हैं, मन शांत, मन दृढ़, मन स्थिर, और ऐसे मन को ही सफलता मिलती है। प्राचीन काल में एक छोटा सा गांव था। वहां एक बुजुर्ग बढ़ई रहता था, नाम था धनेश्वर। उसे लकड़ी से खिलौने बनाने में महारत थी, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। फिर भी वो हर खिलौना मन लगाकर बनाता, ऐसा मानो वो किसी राजा के लिए बना रहा हो। एक दिन गांव में एक यात्री आया। उसने एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा खरीदा और बोला, बाबा, ये तो बहुत सुंदर है, आपने इतना समय क्यों लगाया? आपको तो ज्यादा खिलौने बनाकर बेचना चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे लिए खिलौना बनाना सिर्फ धंधा नहीं, पूजा है। अगर मैं इसे आधे मन से बनाऊंगा तो ईश्वर आधे मन से मुझे फल देंगे। यात्री ने वो घोड़ा किसी राजा को दिखाया। राजा ने बाबा को अपने महल का मुख्य शिल्पकार बना लिया। सबने कहा, देखो, ईश्वर ने इन्हें बड़ा फल दिया। बाबा बोले, नहीं बेटा, ये फल नहीं, ये कर्म की पूजा का प्रसाद है। कृष्ण का संदेश सिर्फ किताबों में रहने के लिए नहीं है, आप इसे अपने जीवन में तुरंत ला सकते हैं। पहला, हर काम में अपना 100% दीजिए, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो। कृष्ण कहते हैं, अधूरा कर्म अधूरे जीवन का कारण है। दूसरा, फल की चिंता छोड़िए, चिंता फल नहीं देती, कर्म देता है। तीसरा, निस्वार्थ काम कीजिए, किसी की मदद करना, किसी को मुस्कान देना, किसी का बोझ हल्का करना, ये भी पूजा है। चौथा, आलस्य को त्यागिए। कृष्ण आलस्य को सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। जो आलसी है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। पांचवा, अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कीजिए। जब काम ईश्वर को अर्पण हो जाए तो हर दिन, हर पल पूजा बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, कर्म करो क्योंकि बिना कर्म के जीवन मृत है। कर्म तुम्हें आगे बढ़ाता है, तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें दिशा देता है। ये सिर्फ युद्ध में जीतने की बात नहीं है, ये जीवन में जीतने की बात है। यदि आप पढ़ते हैं, कर्म कीजिए। यदि आप बनना चाहते हैं, कर्म कीजिए।
यदि आप सपने देख रहे हैं, कर्म कीजिए। यदि आप बदलना चाहते हैं, कर्म कीजिए। कर्म ही वो नदी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। एक नर्मदा नाम की लड़की थी, गरीब परिवार, ज्यादा संसाधन नहीं, लेकिन उसके सपने बड़े थे। लोग कहते थे तेरे बस की बात नहीं, पढ़कर क्या कर लेगी। लेकिन नर्मदा जानती थी कर्म करने से ही कुछ बदलता है, शिकायत करने से नहीं। वो दिन रात पढ़ती रही, घर का काम भी, पढ़ाई भी, संघर्ष भी। उसने सिर्फ एक मंत्र अपनाया, काम कर, फल आने पर छोड़ दे। सालों बाद वही लड़की आईएएस अधिकारी बनी। उसने कहा, मुझे मेरी आराधना का फल मिला, मेरी पूजा मेरा कर्म था। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। कर्म भवितव्य बनाता है, कर्म भविष्य बनाता है। ईश्वर कर्म के रूप में आपके भीतर प्रकट होते हैं। यही कारण है कि कर्म ही पूजा है, और जब कोई अपना कर्म पूजा बना लेता है तो उसका जीवन मंदिर बन जाता है। आज की कृष्णवाणी में हम समझें, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। उन तक जाने का रास्ता भक्ति से नहीं, कर्म से खुलता है। जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आपके कर्म ही आपका प्रसाद होते हैं, और सफलता आपका प्रसाद पात्र। और याद रखें कि कर्म वो सूर्य है जो अंधेरे को मिटा देता है। कर्म वो पूजा है जो जीवन को दिव्यता से भर देती है।